ओम या श्री स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है हमारा कुंभ राशि। 26 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, उत्पन्ना एकादशी का योग। इस दिन बुध महाराज वक्री होने की स्थिति में जा रहे हैं और ये बुध का आपके दशम भाव में सूर्य के साथ चलते हुए बुध आदित्य का योग में जो बुध का वक्री होना है ये खराब नहीं है आपके लिए, चीज़ें अच्छी सी करेगा। कई बार चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे नहीं तो वैसे करने की जरूरत पड़ती है। ये बुध वैसे ही स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, आपको जो भी घुमा के भी कार्य करने पड़ रहे हैं, यानी चीज़ें घुमा के करेंगे, चीज़ें लोगों को समझ में ना आए वो अच्छी रहती हैं। बिल्कुल उस तरह से कार्य करने का प्रयास करें, बस संशय को थोड़ा हटाने का प्रयास करें। मंगल कमज़ोर है, मंगल को ताकत दीजिए। देखिए इन दिनों मंगल महाराज आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं ना, वो कष्ट को उत्पन्न करने के योग लगातार दे रहे हैं, हिम्मत को तोड़ते चले जा रहे हैं। मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें आपके पुरुषार्थ के स्वामी हैं और साथ साथ राज्य के स्वामी, सफलता के भी स्वामी हैं और वो चल रहे हैं छठे भाव में, कमजोर अवस्था में चल रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा, आपको ताकत देने की जरूरत है मंगल को। तो ऐसे में हो सके तो मंगलवार के दिन तो अवश्य सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। भगवान विष्णु के उत्पन्ना एकादशी है तो उनका पूजन भी कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन है और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ योग बनाएंगे। लेकिन दिन अच्छा है, खराब है, कोई खराब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा आपको इनिशिएट लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें और शाम के समय देखिएगा कहीं ना कहीं शुभ सफलता, मन में धर्म का भाव, शांति का भाव, ग्रह दिखा रहे हैं कि मन में शांति का भाव उत्पन्न करने का योग बनेगा, सरलता उत्पन्न करेगा। परमात्मा आपको हर चीज़ को सफलता से रास्ता देने के योग बनाएगा। मन में संतुष्टि का योग उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें, हो सके तो दही इत्यादि का दान कर दीजिए किसी व्यक्ति को, देखिए लाभ मिलेगा। 28 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, त्रयोदशी उदयातिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। वक्री चलते हुए बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, उल्टे चलते हुए बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र है बृहस्पति और चंद्रमा का एक अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है और साथ साथ चंद्रमा भी आपकी राशि में ट्रैवल करते करते सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं धर्म का रास्ता आपके लिए अच्छे खोलते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं और ये रोहिणी में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए आने वाले समय में कुछ लाभ के रास्ते अच्छे से खोलते दिखाई देगा। ये साफ साफ ग्रह नक्षत्र गणना है। पीली चीज़ों का दान करना, गुरुजन का आशीर्वाद लेना, प्रणाम करना, ये सब आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी उदयातिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का योग मन में धर्म का भाव उत्पन्न करने की योग बना सकता है। धर्म में इच्छा जा सकती है, धर्म की तरफ प्रेरित हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं धर्म की तरफ प्रेरित होना आपके लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा इन दिनों कहीं ना कहीं शत्रु आघात लगाए बैठे हैं, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ध्यान इसमें रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सके तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक काम करने का प्रयास करें, गौ सेवा की तरफ थोड़ा कार्य करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख रविवार का अवसर और शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि उदय तिथि है और साथ साथ इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाकर ये सूर्य के साथ चंद्रमा बुध के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और ये आपके लिए कार्यों में सफलता देने के योग बनाएंगे। लेकिन बुध इस दिन अस्त हो जाएंगे, सूर्य के साथ बिल्कुल सन्निकट 13 डिग्री के आसपास, 12-12.5 डिग्री के आसपास आ जाएंगे बिल्कुल सन्निकट। तो उसके कारण से वक्री चलते हुए बुध सूर्य के सन्निकट आने के से अस्त हो जाएंगे। लगेगा कि चीज़ें अच्छी चल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं सफलता देने के योग भी, क्योंकि गजकेसरी योग सूर्य के जो चंद्रमा आपके हैं बिल्कुल बृहस्पति के सम्मुख आ गए हैं और दशम भाव में विराजमान हो गए हैं। ये आपके लिए खराब नहीं है, अच्छे हैं। पितरों का ध्यान करें इस दिन, पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। पितरों के निमित्त एक थाली निकाल दीजिए, थोड़ा तर्पण कर दीजिए, किसी मंदिर में थोड़ी एक थाली भेज दीजिए, कहीं तो गौशाला में कुछ भेज दीजिए। ध्यान रखिएगा उनका आशीर्वाद मिल जाता है ना तो मन के विभिन्न प्रभाव जो हैं वो नेगेटिव प्रभाव भी ठीक हो जाते हैं और आशीर्वाद से वो आपके लिए बहुत संकल्प देने के रास्ते बना देते हैं। तो आपने ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से ये समझा कि किस प्रकार से ग्रहों की गणना हर रोज दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करती है। ये गोचर का प्रभाव है। जी हाँ, गोचर के दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से, लग्न के दृष्टिकोण से, आपकी नाम की राशि के दृष्टिकोण से इस गोचर के प्रभाव को आप समझ सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ कई प्रकार से, वैसे तो पुराने ज़माने में जो व्यवस्था चलती थी राशि के अनुसार से ही सब लोग सारे कार्य करने का प्रयास करते थे, उसके दृष्टिकोण से एक रास्ता बन जाता। लेकिन आज
नाम की राशि कुछ और है, जन्म की राशि कुछ और है, लग्न कुछ और है, और फिर इनमें भी प्रभावी सबसे ज़्यादा कौन है, ये सब गणनाओं का विषय है। इसको सुंदर रूप से समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, और फिर आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ये देखना है अपनी राशि के अनुसार से फल। तो हमने आपको बताया कई बार कि आप अपनी राशि, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि कुंडली में विराजमान है, वो आपकी चंद्र राशि होती है। जो लग्न है वो विशेष तौर पर, जहाँ पर जिस लग्न में आपकी उत्पत्ति हर रोज़ करीब करीब पूरी 24 घंटे के अंदर पूरी 12 लग्नें नित्यपति 2-2.5 घंटे के हिसाब से परिवर्तन का योग बनाती रहती हैं। तो आप जिस काल में, जिस समय में, जिस लग्न में जन्म हुआ है, तो उसके अनुसार से आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार से वो लग्न भी राशि के अनुसार से ही एक प्रभाव माना जाता है। उसका भी प्रभाव पूरी जन्मपत्री के अनुसार से होता है। कई कई मतों में कई विभिन्न ज्योतिषियों ने, विभिन्न आचार्यों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसा भी कहा जाता है कि जो गोचर का प्रभाव है वो चंद्र राशि के अनुसार से देखना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा देखा कि कई बार जन्मपत्री में चंद्र राशि इतनी प्रभावी नहीं होती, लग्न राशि ही प्रभावी होती है, लग्न जो होती है, और उसके अनुसार से ही पूरा प्रेडिक्शन मैच करता है। तो ये सारा अध्ययन का विषय है। जब आप जन्मपत्री अच्छे से दिखाएं तो उनसे समझ लें कि हमें किस प्रकार से जन्मपत्री को देखना है, समझना है, कौन सी लग्न हमारी प्रभावी, चंद्र राशि प्रभावी है, लग्न प्रभावी है, सूर्य राशि प्रभावी है, और या नाम राशि प्रभावी है। तो इन सब के द्वारा भी हम अच्छे से, यदि आप अच्छे से समझ लें, तो उसके बाद आपको पूरा प्रेडिक्शन समझ में आ सकता है कि गोचर का प्रभाव आपके ग्रह गण के अनुसार से किस प्रकार से हो रहा है। तो ये समझे कि गोचर का प्रभाव तो आपने समझ में आया, लेकिन मूल जन्मपत्री सब कुछ डिपेंड करती है। देखिए, गोचर का प्रभाव तो पूरी दुनिया पर एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन अब आप समझें कि आपका जन्म जब हुआ, जिस समय में आप क्या पैरामीटर्स लेके उपस्थित हुए, ग्रहों की अवस्था किस प्रकार की थी, उसमें आपका प्रभाव क्या है। जैसे आप समझ सकते हैं, अब सर्दियां वो आ रही हैं, सर्दियों का प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग होगा। जो थोड़े हेल्दी होंगे वो उसका लाभ ले लेंगे, जो थोड़े वीक होंगे उनको जुकाम, सर्दी, खांसी, नज़ला इत्यादि परेशान कर सकता है। जो और प्रकार से, यानी हर एक के ऊपर अलग अलग किस्म का प्रभाव होगा मौसम का। मौसम एक ही है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले मौसम के लिए, मौसम जो है वो सबके लिए एक जैसा पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पर, शरीर के ऊपर, कि देशकाल परिस्थिति आपकी किस प्रकार की है। तो वही जन्मपत्री का विषय है कि आप कब जन्म हुए, किस प्रकार से आपके भुक्त भोग्य कर्म किस प्रकार के थे, और उसके अनुसार से आपको जो आज मौसम बन रहा है वो उस पर क्या प्रभाव होगा, ग्रहों का गोचर क्या है उस पर क्या प्रभाव होगा, दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं। जो आपकी जन्मपत्री में सूर्य इत्यादि ग्रह हैं वो वहाँ प्रबल है, पावरफुल है, ताकत में है, या निष्फल है, वहाँ पर उनमें सुप्त अवस्था में है, जागृत अवस्था में है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारा ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विज्ञान है। हल्के हल्के से परिवर्तन से ही जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, दिन रात का फर्क आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि केवल ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोगों ने 4 दिन में, आज की तारीख पे तो क्रैश कोर्स शुरू हो गए हैं, 4 दिन में ज्योतिषी बन जाते हैं। आजकल टीवी पे, आजकल किस प्रकार के यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड बन जाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा के लोग ज्योतिषी बना देते हैं। लोग जीवन लग जाता है ज्योतिष को पढ़ने में, और कई मैं कहता हूँ एक जीवन पूरा भी नहीं होता है। लगातार लोग अध्ययन करते हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, तब जाकर आज हम 40-40 सालों से ज्योतिष को अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप समझें कि इसके अंदर जिस प्रकार से 10 वर्ष की आयु से मैं अपने पिताजी के सानिध्य में रह के ज्योतिष का अध्ययन आरंभ किया था। मैं कहूँगा 5 साल की आयु से ही, 1980 के आसपास से ही, बाल्यकाल से ही पिताजी ने ज्योतिष को सीखने में लगाया। जब 5 साल के थे तब से ही उन ग्रहों की अवस्था समझाना, गणना है, ज्योतिष की जन्मपत्री बनाना, वो सब उस समय से सीखा। और इसका प्रभाव पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें सैद्धांतिक तौर पे समझ में आती हैं, और आप समझें कि ज्योतिष के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य है, तब जाके जीवन में परिवर्तन का मार्ग आप समझ सकते हैं। और दूसरा कारण एक और है, ज्योतिष में 2 विषय है, एक तो गणित है और एक फलित है। एक कारण को जानने का तरीका है और एक निवारण का तरीका है। ऐसी कोई विज्ञान की स्थिति ठीक नहीं है कि जिसमें निवारण हो ही ना। तो ज्योतिष के अंदर मंत्र विज्ञान के माध्यम से, औषध विज्ञान के माध्यम से, पूजा पाठ के दान पुण्य के इत्यादि के विधान के अनुसार से ग्रहों की गणनाओं को समझकर उसका कष्टों का निवारण करने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। तुलसी बाबा ने कहा ना, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए कर्म सही रूप से करने का हमें प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में, सही स्थिति में करने का प्रयास करना चाहिए। यदि सही दिशा में चीज़ों को समझकर हम सही दिशा को पकड़कर आगे चलने का प्रयास करेंगे तो गंतव्य पर, लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे। तो ये ज्योतिष का हमने आपको कारण के साथ निवारण का रास्ता समझाने का प्रयास किया। तो आप भी अपनी जन्मपत्री को, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा है, कहा ना तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इसको ऐसे ही व्यर्थ ना गवाइए। चीज़ों को समझते हुए, स्थिति को समझते हुए जीवन में उत्कृष्ट पद प्राप्त करने के लिए, सबसे आगे बढ़ने के लिए हम समय, देश, काल, परिस्थिति को समझें, वो ही ज्योतिष सिखाता है। और जो समझ लेते हैं
वो वारे न्यारे करवा लेते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो वहीं के वहीं फंसे रहते हैं, विडंबनाओं में फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग लिख के भी लिखते हैं, अरे कुछ नहीं होता ज्योतिष विज्ञान। फिर देखते क्यों भाई? पूरे विश्व ने अनादिकाल से ज्योतिष विज्ञान का लाभ लिया, और क्या से क्या लोगों ने प्राप्त कर लिया। नित्यप्रति हम देखते हैं बहुत सारे लाभ। जब जन्मपत्री देख रहे होते हैं, जो विषय निकल कर आता है आश्चर्यचकित कर देता है कि कैसे इन गणनाओं के माध्यम से वो सत्य सामने आ जाता है। इसके भाग्य में कब क्या लिखा है वो जानने को मिल जाता है, और कब उसके अनुसार से हम उसका लाभ भी ले सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। भविष्य परिवर्तनशील है। ऐसा नहीं है कि जो आपने के द्वारा कर्म हो गया वो भोगना ही पड़ेगा, बिल्कुल भोगना पड़ेगा, लेकिन कैसे उसको आप बदल सकते हैं अपने कर्म के द्वारा ही। कर्म का योग कर्म के द्वारा ही कर सकता है, और ये ज्योतिष विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार से आप समझ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। प्रायश्चित, पश्चाताप, कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य, ये सब का सब बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है, कहीं कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। तो आप इन सिद्धांतों को सही समझें। हमने इन सब विषयों के ऊपर आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इन सब पे शोध किया है। बहुत सारी पुस्तकें भी जो हमारे यहाँ से प्रकाशित की गई हैं, और समय समय पर कार्यक्रम भी करते हैं। हर रविवार को एक स्वाध्याय का कार्यक्रम हमारे आश्रम पे चलता ही है, उसमें आप आ सकते हैं, और रविवार में उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहता है। उसमें हमने स्वाध्याय की व्यवस्था बनाई है। जो विषय हम आपके समक्ष रख रहे हैं वही अध्यात्म के मार्ग से उन चीज़ों के समक्ष में आपसे विचार विमर्श, आपके प्रश्नों का निदान। बहुत सारे लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं, अब इतने प्लेटफॉर्म पे तो व्यवस्था नहीं है। रविवार के दिन आश्रम पे आप सुबह आश्रम जो यज्ञ होता है उसके बाद आधे घंटे का समय रहता है, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो आप वहाँ पर आके करेंगे, तो उसका हम निदान अवश्य आपके समक्ष देने का प्रयास करेंगे। और कोई शुल्क इत्यादि नहीं लिया जाता आश्रम में इन समस्त यज्ञों में भाग लेने के लिए। तो आप भी सुंदर तरीके से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार में स्थित ये आश्रम है। फोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, आप संपर्क साध सकते हैं। बहुत सारे विषयों में, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान और बहुत सारे भारतीय संस्कृति में शोध पर हमने कार्य किया है। जो पूरे विश्व में मुद्राएं आप देखते हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, इन सब संबंध में भी हमने पूरे विश्व में बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करके बहुत सारे ज्ञान को समय समय पर संसार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आप भी हमारे संस्थान से प्रकाशित पुस्तकों को मंगा सकते हैं, समझ सकते हैं और उनसे लाभ ले सकते हैं। ये संस्थान दिल्ली में जमुना पार में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं। और रविवार वाले यज्ञ में तो अवश्य आप पधारें, आपके जीवन में कल्याण होगा। माँ भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पधारी थी। हमने कई बार उसके संबंध में आपको बताया है, चमत्कार आपके समक्ष रखा है। तो आप भी रविवार को उस यज्ञ में भाग लेकर माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर माँ भगवती का दर्शन कर अपने जीवन को पुण्यों से युक्त बना सकते हैं, चमत्कार प्राप्त कर सकते हैं, भाग्य जगा सकते हैं।